दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास और उस समय के दौरान रहने वाले लोगों के जीवन की एक झलक प्रदान करता है। संगम की उत्पत्ति के आसपास की किंवदंतियां और साक्ष्य इस बीते युग के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाते हैं। संगम युग के लिए एक सटीक समय रेखा स्थापित करना विद्वानों के बीच बहस का विषय रहा है। हालांकि भाषाई विश्लेषण, पुरातात्विक निष्कर्षों और संगम साहित्य के भीतर खगोलीय संदर्भों के आधार पर इतिहासकार आमतौर पर संगम युग को 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईस्वी के बीच रखते हैं। संगम युग को मोटे तौर पर 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है: प्रारंभिक संगम, मध्य संगम और उत्तर संगम। प्रारंभिक संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक कुछ सबसे पुराने जीवित तमिल साहित्य की रचना का साक्षी बना, जिसमें 18 ग्रेटर टेक्स्ट, जिन्हें एट्टुथोगाई के नाम से जाना जाता है, और 10 इडल्स, जिन्हें पथुपट्टू के नाम से जाना जाता है, शामिल हैं। मध्य संगम काल लगभग 100 ईस्वी से 200 ईस्वी तक 3 प्रमुख तमिल राजवंशों चेर, चोल और पांड्य का उदय हुआ। ये राजवंश वर्चस्व के लिए भयंकर युद्धों में लगे रहे, जिनका संगम कविताओं में विशद वर्णन किया गया है। उत्तर संगम काल लगभग 200 ईस्वी से 300 ईस्वी तक संगम अकादमियों के पतन और नई साहित्यिक शैलियों के उदय का प्रतीक है। संगम साहित्य इन अवधियों के दौरान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह राजाओं और उनके दरबारों, आम लोगों के जीवन और उस युग के दौरान फलते फूलते व्यापार और वाणिज्य पर प्रकाश डालता है। संगम युग की समय रेखा हालांकि अपनी अस्पष्टताओं के बिना नहीं, अतीत में एक आकर्षक झलक पेश करती है। संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निस्संदेह उसका साहित्य है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल में रचित कविता का खजाना है, जो उस युग के दौरान रहने वाले लोगों के जीवन और समय को दर्शाता है। संगम कविताएं अपनी विशद कल्पना, भावनात्मक गहराई और भाषा के परिष्कृत उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। संगम साहित्य को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: अकम, जिसका अर्थ है आंतरिक, और पुरम, जिसका अर्थ है बाहरी। अकम कविता प्रेम, रोमांस और मानवीय संबंधों के विषयों से संबंधित है। दूसरी ओर पुरम कविता युद्ध, वीरता, सामाजिक जीवन और प्राकृतिक दुनिया के विषयों पर केंद्रित है। संगम साहित्य की कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियों में एट्टुथोगाई या 8 संकलन, पथुपट्टू या 10 ईडल्स और सिलप्पतिकारम या दी टेल ऑफ द एंकलेट शामिल हैं। ये रचनाएं न